दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया दस होर केड़ा रब दा दवारा दस होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया हंसते हंसते हर गम सहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रज़ा में रहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रज़ा में रहना तूने मुझको सिखाया है यारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया हो तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना कहीं और ना सजदा गवारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया दस होर केड़ा रब दा दवारा दस होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां रब मन्निया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत के सिलसिला मैं शुरू करूंगा। बहुत सारे लोग बहुत जगह से आए हैं। जी हाँ, मैंने कल ये जिक्र किया था 7007575101 अखिलेश कुमार मिश्रा और बच्चा जो है अक्षित मिश्रा जो कि थैलेसीमिया का पेशेंट है। 36 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगना है, खर्च होना है 36 से 50 लाख रुपए और उनका ये नंबर है 7007575101 70075755101। ये प्रोग्राम कई महीनों में इसलिए भी ज्यादा खुला हुआ है कि जब कहीं से सारी तरफ से लगते हैं कि निराशा है, कहीं बात कहीं नहीं जा सकती, जो छटपटाहट है कि कहां कहें कैसे कहें, रास्ते तो बहुत सारे हैं, पहुंचा भी जा सकता और वहां से मदद भी ली जा सकती है। लेकिन पत्रकारिता का जब मैं विद्यार्थी रहा तो मुझे एक चीज हमेशा ये लगी कि अगर सरल रास्ते बनाए जाएं, उन सरल रास्तों से बहुत कुछ हासिल किया जा सके तो बहुत आसान। और ये एक तरीका है, सरल तरीका है। आप ईमानदारी से अगर कोई बात कहते हैं और ईमानदारी से बात रखते हैं तो रास्ता निकलेगा। कि कितने वर्ष का बच्चा है ये? 5 साल का बच्चा। 5 साल का। कल आपने मुझे दिखाया था, कल कुछ मदद आई? 1 लाख तक मदद आ गई है कल एक दिन में ही हमारे पास में। जी, मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। बच्चे की उम्र क्या है? 5 साल है। हाँ जी, हर ट्रांसफ्यूजन होता है, हर महीने होता थैलेसीमिया का। जी, तो ये नंबर है। तो मैं बात कर रहा था पत्रकारिता की। आज बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसपे बहुत सारा इल्जाम मीडिया पे लगता है और मीडिया पे कहा जाता है कि मीडिया सिर्फ जो है उन्हीं मुद्दों को उठाती है जो बेकार के हैं, जो काम के नहीं हैं, उन्हीं मुद्दों को छेड़ती है। ये बात हो सकती है। कई बार होता यह है कि टॉपिक मैं अपने न्यूज रूम में तय करता हूं, आपसे पूछ के तो तय नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। नहीं आपका कोई रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पे कि मैं नहीं। सलमान खान पे भी बात करेंगे बेटा, आराम से। नहीं मैं करूंगा, 2 मिनट। तो टॉपिक मैं अपने न्यूज रूम में तय करता हूं कि आज इस पर बातचीत होनी चाहिए। मैंने आपसे और आपसे किसी से तो नहीं पूछा कि इस पे बात करें या इस पर बात करें। इसलिए ये दिक्कत आती है और ये दिक्कत बड़ी दिक्कत है
क्योंकि जर्नलिज्म टू वे हो तो ज्यादा बेहतर हो। ये शो ऐसा है, या ऐसा शो शुरू किया आज से लगभग 15-16 बरस पहले, 17 बरस हुए मुझे ये करते हुए, जिसमें टू वे हो, जिसमें कोई खड़ा हो कहे कि नहीं साहब मुझे आपके मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे मतलब से मुद्दे से मतलब है, और मेरा मुद्दा यह है कि मुझे मेरे बेटे के लिए इलाज के पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी आंख का रोशनी है वो, और उस रोशनी का इलाज कैसे हो, वो 36 लाख रुपए कैसे आएंगे, ये मुझे नहीं मालूम। नहीं, राम पे बात होनी चाहिए, मैंने कभी मना नहीं किया, वो मेरे भी आराध्य हैं, और उनको जब बार बार देखता हूं तो मन सरल होता है, चित्त सरल होता है, और जब चित्त सरल होता है तभी मैं बोल पाता हूं। ये बात सच है कि मेरी जो वाणी से, या जो मैं बोल पाता हूं, किंचित जरा सा भी कोशिश कर पाता हूं, वो मेरे आराध्य की वजह से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हां, ये भी बात सच है कि जो मेरी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से मैं कैसे भूल सकता हूं। तो आज मेरा थोड़ा सा मोनोलॉग हो गया, मोनोलॉग मतलब भाषण हो गया, जो नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे लोग से मुखातिब होता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। प्रवेश चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद से। आज मौका था तमाम सारे पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को पहली बार राम मंदिर अयोध्या में दिखाया गया, उसका नक्शा दिखाया गया, और 1 जनवरी 2024 यानी 1 जनवरी 2024 से 14 जनवरी 2024 यानी जब मकर संक्रांति होगी 24 में, 2024 में, तो वो मंदिर वहां पे गर्भगृह में पूजा होगी, भगवान वहां पे स्थापित होंगे। प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के हैं, राम भक्त हैं, रामचरित मानस के तो भक्त हैं, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विपिन शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैयद। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवक्ता हैं AIUMM, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं और काफी बढ़िया बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुमताज भाई। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर कोई पॉलिटिकल पार्टी में आज यहाँ पे नहीं है, वो है समाजवादी पार्टी। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करी। मैं आपका परिचय नहीं जानता। सर मैं सुनील चौधरी, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इंडिया के लिए खेलता हूँ। अच्छा, क्या खेल, कौन सा खेल खेलते मैं हैं? एयर स्पोर्ट्स में हूँ और माइक्रोलाइट फ्लाई करता हूँ इंडिया के लिए। मैं 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था मैंने एयर स्पोर्ट्स में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मेरे शो में आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इधर कैसे आना हो गया? बस आना हो गया, घूमते फिरते देखा भाई आज आप हैं तो चलो थोड़ा देख लेते हैं। आपका टीवी प्रोग्राम काफी देखते थे हम लोग, तो आज सोचा कि आपके उसमें पार्टिसिपेट। नहीं, मुझे अच्छा लगा। तो हाल फिलहाल स्पोर्ट्स ही खेलेंगे या कहीं और भी तरफ जाने का दिल कर रहा है आपका? स्पोर्ट्स में रहने का है, कंट्री की तरफ से, मतलब बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ओपन आदमी हैं, अपना आए सीधे यहीं पे बैठ गए आके, कोई दिक्कत भी नहीं, ना कोई परेशानी। जी जनाब, कहाँ से आए आप? फ्रॉम उज्जैन। उज्जैन, फ्रॉम उज्जैन का मतलब उज्जैन से आए हैं ना? yes. क्या नाम है आपका? राजू पंजाबी। राजू पंजाबी। राजू पंजाबी। राजू पंजाबी। हाँ। मैं समझ गया था। मैं बात कभी कभी क्या होता 3 बार पूछ लेता हूं कि नाम भी आजकल बदल जाए फटाफट, पता नहीं चलता। मैं एक छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूं। आज विश्व हिंदू परिषद ने श्री गणेश किया, पत्रकारों को दिखाया, पत्रकार देख के आए, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, तमाम सारे टेलीविजन पर बात हो रही है, यहां भी बात हो रही है, लेकिन मैंने पर्सपेक्टिव सेट किया है और वो बातचीत का एक सिलसिला बनाया है। वो बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ूंगा। जी आपका भी बहुत स्वागत है, मैंने आपका तारुफ में कह दिया। जी जनाब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। अच्छा अवसर है, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके लिए वर्षों हिंदू समाज ने और इस देश ने प्रतीक्षा करी। वो उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अभी 6 महीने पहले मैं भी अयोध्या होकर आया। मैं अयोध्या के पास का ही रहने वाला हूँ, रायबरेली का। वहाँ गया मैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। आप सभी लोग भी वहाँ जाएं और किसी विवाद में जो खड़ा करते हैं उसमें ना आए, जाकर के राम जी के दर्शन करें, राम जी के जो आदर्श उन्होंने स्थापित करे इस दुनिया और देश के लिए, उसको समझे, जाने और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना जो है योगदान दें। जी देखिए, राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बन रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा कौन राजनीतिकरण कर रहा है वो हम सब जानते हैं। कहने की कोई बात भी नहीं है इसमें। राम जी सभी के आराध्य हैं। जब इस देश में ये कहा जाता है कि कड़कड़ में राम है,
तो फिर इसमें कोई आपत्ति रही नहीं जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं वो राजनीति करना चाहते हैं। राम जी का भव्य मंदिर बने, कभी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं राम जी के मंदिर के साथ जो 8 साल पहले विकास पैदा हुआ था, मैं उसको भी ढूंढ रहा हूं कि वो कहां चला गया। वो जो नोटबंदी और जीएसटी करी गई थी इस देश में, उसके ऊपर भी मैं सवाल पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, लेकिन आज वो नदारत है क्योंकि 2024 के अंदर वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे ही वोट मांगते हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल करा जाता है कि जीएसटी का क्या हुआ साहब, नोटबंदी का क्या हुआ, जो महंगाई इस देश के अंदर है उसका क्या हुआ, जो बेरोजगारी है उसका क्या हुआ, उन तमाम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। उसका नमूना आपके सामने मौजूद है। जनाब, देखिए, मैंने आपसे बात करी, शुभकामनाएं दी ना, राजनीति की बात तो नहीं करी ना। राजनीति की बात तो कर कौन रहा है? नहीं बनेगा। राजनीति की बात कौन कर रहा है? नहीं, जवाब साहब, मैं आपका स्वागत करूंगा। राम जी, प्रभु राम इस देश के लोगों के लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है। वो समाज से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आत्मिक शांति के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए निरंतर लाखों लोगों ने, हिंदुओं ने बलिदान दिया है। इसीलिए बलिदान दिया है ना, क्योंकि वो आत्मिक शांति देता है। वो हमारी अस्मिता का प्रतीक है प्रभु राम। भारत को अगर पहचानना है, भारत की अस्मिता को जानना है, उसकी संस्कृति को देखना है, तो राम जी के त्याग, राम जी के बलिदान, राम जी के चरित्र को समझने से। तुम्हारी ही कमी थी गुरु। मैं सोच रहा था राम राम हो रहा, हनुमान जी कहाँ चले गए? आ ही गए आप। बहुत अच्छी बात। 7007575101 7007575101। पत्रकारिता भी करता रहूंगा बीच बीच में, मैं आता रहूंगा। जी जनाब, 101 जी। देखिए, जब राम मंदिर के बारे में बात हो रही है तो राम के मूल्यों के बारे में भी बात होनी आवश्यक है कि राम भगवान के मूल्य क्या थे। उन्होंने कुछ मूल्य भी दिए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया था तो वहां पे राम मंदिर को लेके भी आदेश दिया गया था और मस्जिद को लेके भी आदेश दिया गया था। 5 एकड़ में मस्जिद बने, 5 एकड़ में मस्जिद बने। गृह मंत्री जी ने 5 जनवरी को स्पष्ट किया था कि 1 जनवरी 2024 तक में मंदिर बनकर तैयार रहेगा। आज भी चलिए हमारे पत्रकारों तो अब आप क्या ये पूछ रहे हैं कि मस्जिद कब बनेगी? मस्जिद कब तक में बनेगी? मुस्लिम लॉ बोर्ड का काम है, जो जिसको सुपुर्द की है जमीन मुस्लिम लॉ बोर्ड को दे दिया, उसमें सरकार का क्या मतलब है? क्यों नहीं बनाती मुस्लिम लॉ बोर्ड? आप जो बात कर रहे हैं पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? जब भाई ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ये मंदिर बन बहरहाल कहाँ से आना? अच्छा, आपको तो कुछ गाना आना आता है, ये सिंगर हैं, क्या गाना गाते हैं आप? कौन सा गाना गाते हैं? बिक्री भी करते हैं ओम प्रकाश। जो राम मुद्दर के मुद्दे जो है उसके ऊपर मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। किशोर दुआर का कि देखो वो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो हो मस्तानो। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। बिल्कुल सुर में है, पका हुआ स्वर है, बिल्कुल। जी बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैदान गढ़ी। चौधरी साहब नमस्ते। अभी नमस्कार जी चौधरी साहब जी। आपका शो देखने आए हैं जी और 1 मिनट बात करनी है। जी बोलिए चौधरी साहब। हमारी जमीन 87-88 में वार्ड हो गई थी, उसके पैसे आज तक हाई कोर्ट में केस पड़ा है, पैसे नहीं मिले। ये देखो 87-88 से पड़ी हुई है। 87-88 ये देखो। जी 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 चौधरी साहब। अब हाई कोर्ट में केस पड़ा है, हम पीछे पीछे घूम रहे वकील के, वकील हमें धमका भी देता है। अरे आपकी जमीन धमका रहा है वकील? वकील धमका रहा है। तो आपसे प्रार्थना है कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी के पास ये हमारी। जी बिल्कुल बात कही जाएगी। ऑफ कोर्स जनाब शैलेंद्र जी, देन आई कम टू यू। जी देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, मैं आज सोच रहा था कि ईश्वर राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, जब वो अवतरित हुए थे तब भी उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा, किस तरह से उनका जीवन पूरा संकट भरा रहा। और मीर बाकी द्वारा जब वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया, बाबरी मस्जिद का, 1528 से लेकर और 2019 तक 491 वर्ष का लंबा अंतराल। तो जिन्होंने जीते हुए भी इतना संकट, इतना जो है उदाहरण पेश किया, मरने के उनके मंदिर के लिए भी इस तरह का उदाहरण पेश किया गया। तो मैं सही मायने में वो हमारे आराध्य। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो हम सबके आराध्य हैं, अरे सुनिए 1 मिनट, अगर वो हम सबके आराध्य हैं
तो फिर क्यों नहीं कंसेंसस सहमति से जो क्यों मामला कोर्ट में चला 491 साल? क्यों गए आप लोग? क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये सबके लिए हम कहें शर्म की बात है। जी, राम पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए, ना राम पे कोई बहस हो, ना मंदिर पे कोई बहस हो। बहस कोई और मुद्दे पे होनी चाहिए। कहां से आना हुआ साहब? मैं कतर से आया हूं साहब। बहुत देर से मैं इनकी तरफ देख रहा था, ये मेरी तरफ देख रहे थे और आंखों में आंखें इशारा हो रही थी। मैं जानता था कि इनके पास आऊंगा, मुझे मालूम नहीं कहां से आ रहे थे। मैंने सोच लिया कतर में काम करते हैं आप। जी कतर में काम करता हूं सर। तो वर्ल्ड कप तो देखा ही होगा आपने? नहीं देखा सर, मैं इंडिया में था इस टाइम। उस टाइम इंडिया में थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से हैं। क्या नाम हो गया साहब? सीपी शर्मा। सीपी शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी तो नहीं, बीच में कोई काम कोई ऐसा मुद्दा आएगा। किताब क्या है? ये किताब थोड़ी सीक्रेट है सर, मैं अभी सबके सामने ओपन नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कतर से आए हुए हैं, किताब इनके पास थी, किताब मैंने देख ली, मेरी नजर वहीं गई। आप कहाँ से आई? सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? परभनी। परभनी से? ओ, परभनी जाना मेरा नहीं हुआ आज तक, लेकिन मन में इच्छा है, परभनी आने की इच्छा है। मैं ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी होगा वहाँ पे। कुछ कैसे आना हुआ दिल्ली में? सर ऑफिशियल काम से। ऑफिशियल? तो किस विभाग में है? मैं पायलट ट्रेनिंग करती हूँ सर। पायलट ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे जब तरह तरह के लोग, तरह तरह की विभिन्नता और उन सब के बीच में लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ आपके पास। पायलट ट्रेनिंग करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताया आपने? सर संध्या गायकवाड़। संध्या गायकवाड़। संध्या गायकवाड़ कुछ कहना चाहती हैं? बहस तो आपने देख ही लिया, और अगर आपका मूड इस पर नहीं है तो कुछ और बोल सकती हैं, और या तो फिर अपने आसपास का, महाराष्ट्र का कोई मुद्दा बोल सकती है जो अगर लगे तो। और सबसे अच्छी चीज बताएं क्या होती है? सबसे अच्छी चीज होती है चुप रहना, देखना और वक्त पे ही बोलना। बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ साहब? पंडित जी। स्वरूप नगर से आया हूँ। स्वरूप नगर कानपुर से? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली से। जी जी जी। वो कल हम टीवी में देख रहे थे जो रामचरितमानस पे बहुत से वो हाँ, जो वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी का एक बयान आ गया था वहां से, शिक्षा मंत्री बिहार के। उसमें स्वामित्व की बात है। हर में, ढोल में, गमार, शूद्र में, पशु में, और सेवक जो होता है, या शूद्र कह लीजिए, अपभ्रंश थोड़ा शब्द हुआ, लेकिन सेवक जो हुआ सभ्य शब्द, ये स्वामित्व की बात है। ढोल में जो ढोल बजाना जानते हैं, तबला बजाना, वही ताल निकाल सकता है। मैं समझ गया बात आपकी, मैं सारी बारीकियां समझता हूं, लेकिन आधुनिक समय में जब चीजों का मूल्यांकन होता है तो आज तो स्वामित्व भी नहीं है। स्त्री पे स्वामित्व कैसे रखा जा सकता है, सवाल ही नहीं उठ सकता। जी जनाब, मैं आया जनाब जी। मैं कुछ जो कल बहस हो रही थी उस पे मैं भी अपना एक व्यू रखना चाहती हूँ। कहते हैं राम बांटते, रामचरितमानस बांटता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, सम्मान, माता बेटे का प्रेम, वो रामचरितमानस रामचंद्र जी ने हमको सिखाया है। अब मैं सबसे पूछती हूँ, राम जी हमारे हम सब में हैं। आप निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाइए। किसी में हिम्मत नहीं है राम के गुणों को, राम के हम सब भारतीयों में राम है, कोई नहीं निकाल सकता। राम ने हमेशा जोड़ना सिखाया, कभी भी किसी को अलग करना नहीं सिखाया। जी वाह, क्या बात है। ये कल बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई और बात सोचता रहा, सोचते सोचते लंबा चला गया, दूर तक चला गया। जी बोला ना, एंड देन आई विल कम टू यू। जी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 1 जनवरी 2024 में भव्य स्वागत के लिए तैयारी, टिकट कटवाइए। देश के लोगों को प्रतीक्षा थी, सबको बधाई, सब लोग जाएं, दर्शन करें। आप नहीं जाएंगे? लेकिन मैं पहले भी जा चुका हूं, मैं जाता आता रहता हूं। आपको मैंने बताया, कई जो पुजारी संत हैं वो आप बड़े बड़े मानते भी हमको। मैं असल बात ये कहना चाहता हूं कि श्रेय की जो असल लड़ाई हो रही थी, ये जो फिर मुद्दा बन गया, ये कोई मुद्दा तो था ही नहीं। निर्माण हो रहा है, 1 जनवरी का ऐलान भी हो गया है। आज पत्रकारों को दिखाया भी गया कि यहाँ तक काम हमारा पहुंच चुका है जी, ताकि कंफ्यूजन न रहे कि हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन इस पर बहस का मतलब है कि कोई न कोई श्रेय लेने में लगा हुआ है, तभी तो मामला कुछ न कुछ मुद्दा बन जा रहा बार बार। कौन वो लोग हैं जो ये देश को बताना चाह रहे थे कि मेरी वजह से यह राम मंदिर बना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो लोग बार बार मंचों से या सार्वजनिक जगहों से ये कहते हो कि अगर मैं न होता तो यह मंदिर न होता। इसका मतलब ये भी भगवान श्री राम का अपमान होगा कि कोई आम व्यक्ति ये कह दे कि मैं हूं तो राम है। जी जनाब, ऐसा हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। देखिए, सुनिए लाल जी सुनिए,
प्रभु राम का ही मैं जिक्र कर देता हूँ। प्रभु राम कहते हैं, उनसे सुमंत एक प्रश्न करते हैं, प्रभु समाज क्या है? तो वो बताते हैं कि समाज जो है, जो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य में सहोदर का भाव का निर्माण हो जाए तब समाज बनता है। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण को समाज ने किया है, समाज ने किया है, नहीं कि व्यक्तियों ने मिलकर के किया है। हम ये कह रहे हैं संत समाज ने सुनिए जवाब साहब सुनिए, संत समाज ने एक समय में ये तय किया कि इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद लीड करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसको स्वीकार किया और निरंतर इस आंदोलन को चलाए रखा, जन जन तक जागरण किया। इसी का परिणाम था मेरे भाइयों, आप सुन लीजिए, इसी का परिणाम था कि 95 वर्ष के हीरम राम 500 रुपए का योगदान देने के लिए राम मंदिर के लिए लगभग 8 किलोमीटर चलकर आते हैं। ये कारण था। परवेज साहब सुनिए, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, और अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम है। भारतीय जनता पार्टी का सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले अगर राम के अस्तित्व पर आपको विश्वास था तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? हमें 1 लाख बलिदान देने की आवश्यकता क्यों थी? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान, अरे सुन तो लीजिए महाराज, और चाहिए शंकर भगवान का। ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियां। जनाब मैं आया। 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था राम मंदिर पर, पहली बात तो समझना चाहिए, रामलला इतने सालों से, वर्षों से तरपाल में थे, वो एक मुद्दा है। ये वही देश है जो सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी। कोरोना काल में भी देशवासियों ने तब दिखाया, एक अच्छी नजीर पेश करी, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तब भी देशवासियों ने अच्छी नजीर पेश करी, हमने सम्मान करा। राजनीति का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है उनको चिन्हित करना चाहिए। ये आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से काम नहीं चलेगा, आपके बोलने से काम नहीं चलेगा। जनता क्या करेगी? हम लोगों को भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। आप लोगों से देखिए तमाशा, आप लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल चुपचाप रहिए, बिल्कुल चुपचाप रहिए, देखिए। जनता कैसे चुप रहेगी? हाँ जी, जनता कैसे चुप? कहते हैं जनता कैसे चुप रहेगी? जनता का सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं मैदानगढ़ी से आया सर। मैदानगढ़ी से एक बात करूंगा खाली, मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के ऊपर हम लड़ रहे हैं, धर्म के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, इससे परे कोई धर्म नहीं है सर। चाहे हम सनातन में जाए, चाहे किसी भी धर्म में चले जाएं, मानव धर्म सबसे सर्वोच्च, धर्म सबसे श्रेष्ठ है सर। मानव को गले लगाओ। मानव एक साधारण सा आदमी आता है, साधारण तरह से अपनी बात कहता है, और साधारण तरीके से सबको समझा के, जज गिव मी चल जी, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट, मैं 2 तर्क दूंगा। पहला, इन्होंने कहा कि कौन लोग विरोध कर रहे थे, कौन पक्ष। एक लाइन में मैं तर्क देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला जाता है तो एक पार्टी के जो कानून मंत्री, जब उनका धर्म आता है व्यक्तिगत तौर पे, तो लॉयर चुप रहिए, यही आपकी तकलीफ है। वो कांग्रेस का पक्ष नहीं चुप रहिए, एक व्यक्ति जब कानून मंत्री के पद पर रहता है और जब उसका व्यक्तिगत, जब लॉयर का धर्म आता है तो वो जब राम मंदिर की पैरवी करता है। दूसरी तरफ एक पार्टी का जो कानून मंत्री जब एडवोकेट का धर्म आता है तो उसका विरोध करता है। क्या कहता है? तो राम मंदिर के बात छोड़िए, राम के अस्तित्व। मेरा ये कहना है। कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना से। पटना से आए, क्या नाम है? तो हल्ला मचाते हो, जब आए तुम्हारे पास तो हल्ला मचाने लगते हो। वो लोग हल्ला मचाए, ठीक है, तुम ना मचाओ। जी, क्या नाम है? पवन कुमार नाम हुआ मेरा। पवन नाम, क्या तैयारी क्या कर रहे हो? हम सीटेट पास हैं, टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो बोलो सवाल क्या है? मतलब सवाल नहीं, मैं परिचर्चा को सुन रहा था तो उसके बारे में मैं भी, मतलब जितने मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं। हमारी समझ सारे लोगों की समझ से ज्यादा ऊपर होगी, बिहार के आदमी हो। बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर इस तरह का डिबेट का कोई औचित्य ही नहीं है। सारे लोगों को एक स्वर में, एक साथ
बोल करके बोलना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है, राम हमारे आराध्य है, हमारे सनातन संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, तो हमें एक स्वर में उनका समर्थन करना चाहिए। बोलना क्या चाहिए? जय श्री राम बोलना चाहिए। बहस किस में होनी चाहिए? देखिए, बहस होना चाहिए, शिक्षा है, रोजगार है, आर्थिक स्थिति है, गरीबी है, उसके ऊपर आप बहस कीजिए। बहस इस पर की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के पास ये सवाल रखूंगा। नंबर है 70075755101 70075755101। सेव अक्षित जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिनका ट्रांसप्लांट होना है, बोन मैरो का इलाज होना है, 36 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज आगे आए, जो करना चाहे वो करें। अक्षत पाने होता है, जो आप टीका लगाते हैं उसमें जो चावल होता है वो। और ये सबसे मजेदार बात यह कि अक्षत अयोध्या में है और अयोध्या में ही रहने वाले हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर। तू माने आना मन दिलदारा असाते तेनू हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार में लगी आग, कार में बैठे 3 दोस्त की जलकर मौत हुई। पाकिस्तान में आटे के दामों की वजह से लोगों के साथ पुलिस भी परेशान। सरकारी दामों पर बांटने वाले आटे को अपनी गाड़ी में ले जाती नजर आई है पुलिस। पाकिस्तान के सिंध में आटे के लिए मारामारी, आटे के बैग पर लोग झपटते नजर आए हैं। कराची में आटे के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई का मिला सहारा, यूएई ने पाकिस्तान को अतिरिक्त कर्ज देने का फैसला लिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 17 लोगों की जान गई। पेरू में लोगों का प्रदर्शन है जारी, सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर चीन को फिर दिखाई अपनी ताकत, ताइवान के सैन्य अभ्यास से तिलमिला उठा है चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कश्मीर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाके में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी, लेकिन बर्फबारी की वजह से बढ़ती ठंड से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड के ओली में भारी बर्फबारी से नजारा खूबसूरत हुआ, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी हुई, वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार, घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से बर्फबारी का दौर है जारी, लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच तापमान में आई गिरावट, घर की छतों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद किया गया, लोगों को NH 44 पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, घने कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और ट्रेन यातायात बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी हुई है। 15 जनवरी के बाद दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। वाराणसी से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिनों की यात्रा असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। यूपी के वाराणसी में 31 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज, यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया, टेंट सिटी में भी होटल जैसी सुविधाएं होंगी। उद्घाटन के बाद यात्री झूम उठे। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, प्रशासन और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। दिल्ली
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने 51 कविताओं का एक संग्रह लिखा है, जिसका नाम उन्होंने जिंदगी चलते चलते रखा। कहा, कविताएं कागज पर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखी गई है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांस। बिहार में एक दिन राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। बेहतरीन नक्काशी और मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के चंडीगढ़ में उत्साह के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। फसल की बुआई और कटाई के बाद मनाया जाता है त्योहार। कंजावला केस के सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 302 दर्ज करने का निर्देश दिया। वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब की एक महिला प्रोफेसर ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वीजा आवेदन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संचालकों से संपर्क में था संदिग्ध। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक ली और कहा कि जोशीमठ से 99 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। 1.5 लाख की सहायता राशि भी दी गई है। जोशीमठ में रात बचाव जारी। एसडीआरएफ की 8 और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। 579 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इमारतों को गिराने से पहले खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शिरडी में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की गई जान। 30 लोग घायल, 50 यात्री मौजूद थे। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से गिरी महिला। आरपीएफ की महिला जवान ने जान बचाई। चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के इटावा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दुकान में रखा लोगों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गैस की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। फर्जी खबरें दिखाने के आरोप में कार्रवाई। प्रतिबंधित चैनलों के थे करीब 20 लाख सब्सक्राइबर। मुंबई में सीबीआई की बड़ी छापेमारी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 2 करोड़ रुपए बरामद। एसएल लिमिटेड पर 428 करोड़ का लोन लेकर घोटाला करने का आरोप। केंद्रीय वित्त सचिव और अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार। वाराणसी से आज से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिन में 3000 किलोमीटर से अधिक का होगा सफर। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। राजौरी में आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से फोन पर की बात। दिल्ली के कंझावला केस में गृह मंत्रालय की सख्ती। वारदात के वक्त ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को आदेश। पश्चिम बंगाल के डुआर में पर्यटकों पर हाथी ने हमला किया। बाल बाल बचे सभी पर्यटक। थोड़ी ही देर बाद हाथी वापस जंगल में लौटा। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत। खेत में काम कर रहे 2 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटा है वन विभाग। बिहार के हाजीपुर में सब्जी की दुकान लगाने पर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। 20 सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के चंपारण में घने कोहरे की वजह से तेल से भरा टैंकर पलटा। सड़क तेल लूटने की मची होड़। दिल्ली के भजनपुरा में घर में आग लगाई। सीसीटीवी में 3 बदमाश आग लगाते नजर आए। बाल बाल बच्चा परिवार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के अमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार में बैठे 3 दोस्त की जलकर मौत हुई। पाकिस्तान में आटे के दामों की वजह से लोगों के साथ पुलिस भी परेशान। सरकारी दामों पर बांटने वाले आटे को अपनी गाड़ी में ले जाती नजर आई है पुलिस। पाकिस्तान के सिंध में आटे के लिए मारामारी। आटे के बैग पर लोग झपटते नजर आए हैं। कराची में आटे के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई का मिला सहारा। यूएई ने पाकिस्तान को अतिरिक्त कर्ज देने का फैसला लिया।
अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 17 लोगों की जान गई। पेरू में लोगों का प्रदर्शन है जारी, सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जताया विरोध, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर चीन को फिर दिखाई अपनी ताकत, ताइवान के सैन्य अभ्यास से तिलमिला उठा है चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कश्मीर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाके में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी, लेकिन बर्फबारी की वजह से बढ़ती ठंड से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड के ओली में भारी बर्फबारी से नजारा खूबसूरत हुआ, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी हुई, वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार, घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से बर्फबारी का दौर है जारी, लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच तापमान में आई गिरावट, घर की छतों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद किया गया, लोगों को NH 44 पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, घने कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और ट्रेन यातायात बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी हुई है। 15 जनवरी के बाद दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। वाराणसी से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिनों की यात्रा असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। यूपी के वाराणसी में 31 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज, यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया, टेंट सिटी में भी होटल जैसी सुविधाएं होंगी। उद्घाटन के बाद यात्री झूम उठे। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, प्रशासन और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने 51 कविताओं का एक संग्रह लिखा है, जिसका नाम उन्होंने जिंदगी चलते चलते रखा। कहा कविताएं कागज पर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखी गई है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांस। बिहार में एक दिन राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, बेहतरीन नक्काशी और मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के चंडीगढ़ में उत्साह के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व, फसल की बुआई और कटाई के बाद मनाया जाता है त्योहार। कंजावला केस के सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 302 दर्ज करने का निर्देश दिया। वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब की एक महिला प्रोफेसर ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वीजा आवेदन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संचालकों से संपर्क में था संदिग्ध। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक ली और कहा कि जोशीमठ से 99 परिवारों को शिफ्ट किया गया है, 1.5 लाख की सहायता राशि भी दी गई है। जोशीमठ में रात बचाव जारी, एसडीआरएफ की 8 और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात, 579 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इमारतों को गिराने से पहले खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शिरडी में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की गई जान, 30 लोग घायल, 50 यात्री मौजूद थे। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से गिरी महिला, आरपीएफ की महिला जवान ने जान बचाई। चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के
के इटावा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दुकान में रखा लोगों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गैस की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। फर्जी खबरें दिखाने के आरोप में कार्रवाई। प्रतिबंधित चैनलों के थे करीब 20 लाख सब्सक्राइबर। मुंबई में सीबीआई की बड़ी छापेमारी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 2 करोड़ रुपए बरामद। एसएल लिमिटेड पर 428 करोड़ का लोन लेकर घोटाला करने का आरोप। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद। 1688 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में छापेमारी। यूपी के अमरोहा में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाती रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू। और ये रामधुन इन्होंने गाई, बजाई और सुनाई। और इसी क्रम में आगे बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूंगा। आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो तमाम सारे लोग बिहार से भी दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और आप तो कतर में रहते हैं, कतर से भी आए हैं, मजा ले रहे हैं कतर से यहाँ आके, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ अक्षत के लिए, 7007575101 ये अक्षत जो है थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। 6 साल की उम्र है इनकी, 5 साल की उम्र है इनकी। करीबन 36 लाख रुपए लगने हैं इनके, और उसके लिए उनके परिवारजन यहाँ पे मौजूद हैं। और उनसे बातचीत। भैया कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? हाँ जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो सीधे ये थैला वैला लेके सीधे? दस्तावेज है, बहुत भारी है, ज्यादा और कुछ ला नहीं सकता। ज्यादा नहीं ला सकते, हाँ ठीक है। फिर भी बताओ भैया, क्या नाम तुम्हारा? भुवनेश्वर प्रसाद बरेट। भुवनेश्वर प्रसाद बरेट उप मोहम्मद अल्ताफ खान जी। मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। क्या नाम क्या पहले बताओ भैया? भुवनेश्वर प्रसाद बरेट उप मोहम्मद अल्ताफ खान। ये मेरी पत्नी मुस्लिम है इसलिए ऐसा कर दिया गया है। मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया, जिंदा है। और अरे भाई रुको। क्या नाम बताया तुमने? भुवनेश्वर प्रसाद बरेट उप मोहम्मद अल्ताफ खान। धीरे धीरे बोलो भाई, इतने 2 नाम 3-4 नाम एक ही नाम में जोड़ दोगे नहीं बता पाऊंगा। भुवनेश्वर प्रसाद बरेट उर्फ मोहम्मद अल्ताफ खान उर्फ मोहम्मद अल्ताफ खान, ये आप ही का नाम है? तो पत्नी आपकी मुस्लिम है जी, तो उसकी वजह से आपका नाम मुस्लिम में कर दिया गया। और पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। पत्नी को मृत घोषित कर दिया। भैया तुम शो के बाद मिलना मुझसे, मैं बात करूंगा। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूँ। कहाँ से आना हुआ भैया? दिल्ली से ही सर। दिल्ली से। वैसे क्या बात बढ़िया है, मेरे दिमाग में बात आई, मैं चला गया जरूर छोड़ के, कि नाम जो है लोग पतियों से लेते हैं लेकिन पत्नी से लेने लगे, तो क्या बात है। वाह, बहुत अच्छी बात है जी। कहाँ जी जनाब, कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम विजय हिंदू है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था ना पालिका से, तो मुझे लगता है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा होगी ना, वो आपके चैनल से होगी। क्योंकि अभी जय श्री राम का जो गाना बज रहा था ना आपके यहाँ पर, उसके लिए मैं आपके चैनल को ना इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ। और तालियों से यहाँ जितने लोग खड़े ना, वो लोग भी धन्यवाद करेंगे। भैया मुझे नहीं मालूम ये आपने कैसे डिराइव किया, पता नहीं मुझे आपने ये कैसे डिराइव किया, ये नाम, ये बात कैसे आपके दिमाग में आई।
लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं राम का विरोधी नहीं हूं, और मैं तो कहा कि मेरे आराध्य राम है, मेरे अगर कहूं मैं इतना बड़ा कोई भक्त तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो कुछ भी बोलता हूं, मैंने आज भी बोला, जो भी कहता हूं, जो भी अपना काम करता हूं, वो अपने आराध्य को सामने रख के काम करता हूं, और वो है श्री राम, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन 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 उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे ये बताया है कि आपके पास एक संविधान है, और संविधान में ये लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष, उस ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। तो जो मुल्क ने डिसिप्लिन दिया है उस मुल्क के, और संविधान की किताब में भगवान का चित्र है, ये जान के रखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदू है। तो विजय हिंदू जी, आप बहुत अच्छी बात है, आप ना हिंदू लगा रहे हैं, लेकिन रुकिए, डिसिप्लिन होने की जरूरत है इस समय। इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है इस समय वक्त किसी की, तो वह है डिसिप्लिन होने की। जी मैं आया। जनाब कहां से आना हुआ? बनारसी है गुरु। ओम नमः शिवाय। मैं भैया लोग से यही कहना चाहूंगा, एक महाभारत है, आप लोग शायद जानते होंगे। हाँ, जो राम की घर में नहीं पढ़ी जाती। जी। जो महाभारत है ना, उसमें एक रोल था, गांधारी को जानते होंगे और धृतराष्ट्र को। अपने आंख का आप लोग पट्टी खोलिए और जो विकास हो रहा है उसको देखिए, ठीक है? सबको रोजगार मिल रहा है, मैं एक युवा हूँ, मुझे भी रोजगार मिल रहा है, मैं बनारस से हूँ। आप आके एक बार आइए, मैं अपने घर पे आपको बुलाऊंगा, वहाँ पे विजिट करिए, देखिए कितना विकास हुआ है, ठीक है? नहीं, कहाँ पे? बनारस में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजा तालाब से हूँ। राजा तालाब से। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ सर आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ। आगे आइए, आगे प्लीज आइए। क्या नाम है? मैं आदरणीय जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा नाम शिशिर अस्थाना है। जी शिशिर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्या काम करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अभी RRTS प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। जी जी। मैं एक अभी जो मेरे छोटे भाई ने भी जो बोला है कि विकास जो हो रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आँख की पट्टी खोलिए और देखिए। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहूंगा आप लोगों को, विकास है नो डाउट, बहुत जबरदस्त विकास हो रहा है, बट विकास के पीछे जो उसका वो है आपका, यानी कि आउटपुट जो निकलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बेसिकली अगर आप महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपके कामयाब भी होने चाहिए। अगर हम मेट्रो की बात करें, केवल दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश में मेट्रो की बात करें, केवल दिल्ली मेट्रो एक ऐसा मेट्रो है जो आज की डेट में केवल उसमें चल रहा है, फायदे में चल रहा है। बाकी मैक्सिमम जितनी मेट्रोज हैं, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोची हो, हर जगह दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। RRTS प्रोजेक्ट बेसिकली नाक का प्रोजेक्ट है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। जी अस्थाना जी ने एक बात कही और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, हैव टू बी डिस्कस्ड शो, जरूर आना चाहिए, और क्योंकि वो अपने एक साथ एक रिसर्च और एक अपनी सोच लेके आए हैं। अस्थाना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके परिवार का स्वागत है, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छी बात है, मैं बातचीत का सिलसिले को जोड़ूंगा। जी जनाब, बहुत दिनों बाद आए आप। जी ठीक है आप? बहुत बढ़िया जी। जी ऐसा है जी, अभी आप भी कह रहे थे देश धर्म निरपेक्ष है, तो फिर यहाँ पर महाभारत के रोज राजनीतिक लोग कभी महाभारत की बात करते हैं, कभी रामायण का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये लोग क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी व्यक्ति बराबर हैं। अगर सभी व्यक्ति बराबर हैं तो इस देश के अंदर रिजर्वेशन किस बात का है? संविधान के अगेंस्ट है ये चीज। फिर ये बात संविधान के अगेंस्ट है, और इसके अगेंस्ट जाकर के सरकारें रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही हैं। और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरी जो कोर्ट्स हैं उन्हीं से लॉ चलता है, और अगर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लॉ है तो ये सहनीय नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। जी तीनों बातें कही इन्होंने, महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वक्त ये बात पूरे देश में, पूरे मुल्क में बहस का मुद्दा बनी हुई है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और उसके अधिकार क्षेत्र पे बराबर बातचीत हो रही है, और होना चाहिए। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये खुला मंच है, इसमें भी बातचीत हो। अच्छी बात है आपने बात रखी। धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा, और वो शब्द जो है वो जो इंपॉर्टेंट है इसलिए भी इस परिप्रेक्ष्य पे है, क्योंकि जब मैंने एक बात जरूर कही, मैंने जब इनको जवाब दे रहा था तो मैंने कहा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिक्र है, चित्र है, तो वो जी 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 राम राज्य का नहीं, राम राज्य का नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो बिल्कुल चित्र है उसमें। जनाब दयाशंकर जी, वो किताब खोल के देखिएगा। जी है, मैं उस पर बहस, उस चित्र पे नहीं जा रहा, बात दरअसल है उसकी आत्मा पे जा रहा हूं।
और वो जो आत्मा है वो हमारी प्रियम्बल है। तो जो बात आजकल बहुत तमाम बहस के दायरे में है कॉन्स्टिट्यूशन पे लेकर, उस पर जरूर बातचीत हो और हमारी बातचीत अच्छी और स्वस्थ तरीके से हो, सो दैट कि लोग एक्सचेंज करें आइडियाज। जी जनाब। अभी बात हुई राम मंदिर बन रहा है और इतना बन गया है, बिल्कुल शुभकामना होनी चाहिए, राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम को बीजेपी ने राजनीति में घसीटने का काम किया, ये बहुत गलत है। उनके नाम पर वोट बांटने का काम किया, समाज को राम ने जोड़ा और इन्होंने बांटने का काम किया। योगी जी ने नारा दे दिया, 80-20 का नारा दे दिया। चुपचाप खड़े रहोगे? मैं भगा दूंगा, 100% भगा दूंगा मैं। जी। अली बजरंगबली का नारा दे दिया, उन्होंने कहा चुनाव हो जाने दो, गर्मी उतार देंगे एक इलाके की। तो आप ये क्यों करते हैं? कपड़े से पहचान जाते हैं प्रधानमंत्री जी, जबकि भगवान राम ने जोड़ने का काम किया। अगर वो एक ही चीज ले लेते रामचरितमानस से, जिसकी अभी बुराई हो रही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, उसी से कल्याण हो जाता। लेकिन ये है कैसे? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। इसलिए इनको सीखने की आवश्यकता है कि राम जी से सीखें, राम के आचरण को अपने जीवन में। तो इनका कहना है कि बीजेपी जो है राम के तुम दोगे जवाब। अच्छा क्या नाम है बेटा? शौर्य अस्थाना। कहाँ से आना हुआ अस्थाना साहब? लखनऊ से। क्या काम करते हैं बेटा? सर मैं काम तो नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। काम नहीं, पढ़ाई करते, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई कौन से विषय की कर रहे हैं? LLB कर रहे हैं। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय से? मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से। रुद्रपुर से कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिटी कॉलेज ऑफ लॉ। नहीं, विश्वविद्यालय कौन है? कुमाऊं यूनिवर्सिटी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अच्छी। अब बोलो। हम आपने कहा कि राम के ऊपर राजनीति हुई है, हम बटे हुए पहले थे, आज एक हुए हैं। हमें जोड़ने का काम किया गया है। हमें जातिवाद से हटाकर सनातन बनाया गया है, ये काम किया गया है। आपको क्या पता क्या कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने? आप बताइए, तो हमें बताइए। मनुस्मृति पढ़ी है? संविधान की बात करते हैं, अपने सनातन की मनुस्मृति पढ़ी है? मैं आ रहा। देखिए नए लोग हैं और नए तरीके से बात को रखी जाएगी। ऑफकोर्स समाजवादी पार्टी को चिंतन पे आना चाहिए। बेटा अस्थाना साहब चिंतन पे आएंगे, जब विचार पे आएंगे देश की। देखो बेटा इधर देखो मेरी तरफ। देश जाना जाएगा विचार से। पहले मेरी बात सुनो। देश जाना जाएगा विचार से। हम विचार के ही मामले में अलग थे और अलग दिखाई पड़े। जी पहले एक बार पैनल में है मुमताज जी। जी देखिए ऐसा है, अभी ये बात हो रही थी कि आखिर इस पे रोज ये सुनते हैं कि आखिर मजहब पे क्यों बात होती है। देखिए ऐसा है, जो जिसमें कंफ्यूजन हो उसी पे बात होनी चाहिए। रोजगार बेरोजगारी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, महंगाई है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुल्क का क्या माहौल है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो धर्म को लेकर के तो ठीक बात हो रही है। तो तंज कर रहे हैं या बात कह रहे हैं? मैं बात कह रहा हूँ, इसको आप जो समझिए। नंबर एक। नंबर दो ये कि बार बार कहा जा रहा है कि अभी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं न जाने कब से सुन रहा हूँ कि ट्रकों पे लद के राजस्थान से पत्थर आते थे और उनकी तराश खराब होती थी और पहली बार कोई वहां जर्नलिस्ट नहीं गए। इससे पहले भी जब तराश खराब, जबकि ऑर्डर भी नहीं हुआ था, तब से बन रहा है, तब से वहां तैयारी चल रही। नंबर एक मिनट। अच्छा तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं कि वहां पे भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन योगी जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। और ध्यान में रहे जोशी मठ कि जहां पे उसको पर्यटक स्थल बना दिया गया और वहां 2500 साल मंदिर खतरे में आ गया। और इसको क्या कह रहे हैं देखिए आप, मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबार की हेडिंग है और इसमें कहा गया है कि अयोध्या को वैश्विक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करेगी डबल इंजन सरकार। ये पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, एक धार्मिक स्थल को। और भगवान श्री राम क्या पहली बार जो है जाने जाएंगे विश्व स्तर पे, या अयोध्या पहली बार जानी जाएगी विश्व स्तर पे? किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं? अस्थाना जी रुको। और ये कह कौन रहा है? ये कह रहे हैं मुमताज भाई। मुमताज भाई कह रहे हैं। जी मैंने कहा था कौन बोल रहा था धर्मनिरपेक्ष वाले पे? देखिए मुमताज भाई बोल रहे हैं। जी नाउ यू प्लीज आंसर। जी मुझे मालूम है कहा किस संदर्भ में किस तरह से गाया, लेकिन आप जवाब देंगे। मुमताज भाई वो शहर की डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऑडियो ठीक करेंगे थोड़ा ऑडियो।
वो शहर के विकास की बात हो रही है। मंदिर जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए उनको। हम विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ कहा है। एक चीज, रोजगार पे हमारे साथी बात कर रहे थे, रोजगार पे बात कर रहे थे। देखिए, रोजगार एक विषय है, हम उसे हम अलग नहीं करते, ठीक है, उस पर सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई, ये प्रश्न राम के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न हमारी अस्मिता का प्रश्न है, हमारे स्व का प्रश्न है। जिस स्व ने गांधी को प्रेरित किया और स्वराज की लड़ाई शुरू हुई, और वो स्वराज की अंतिम आदर्श क्या बना? राम राज्य। उस स्व की लड़ाई, राम की लड़ाई जो है वो स्व की लड़ाई है, जिसको विनोबा भावे ने ग्राम स्वराज से राम राज्य की बात करी। और ये समाजवादी पार्टी के लोग, अरे समाजवादी पार्टी के लोग सुनो, राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वो राम है। आप पढ़िए, जानिए। और आप तो रामद्रोही है, आप तो बस जहां इन्होंने कहा कि आप तो ये हैं, मैंने हटा लिया माइक, फिर वहां जरूरत नहीं है, वहां जरूरत है। मैं बिल्कुल मुमताज भाई मैं दे दूंगा आपको। ऐसा है कि एतराज किस बात पे है? भगवान राम पे एतराज नहीं, एतराज सिर्फ इस पे है कि जिस तरीके से हनुमान जी ने अपने सीने को चीर कर दिखाया था कि देखो राम यहाँ बसते हैं, तो ये लोग अपना सीना नहीं चीर रहे, दूसरे के चीर के उसमें देखना चाहते हैं कि राम कहाँ है और सीता कहाँ है। हमने क्या कहा? आप कहिए जय श्री राम, आप कहिए अयोध्या में राम, जय श्री राम कहो ना। तो है जय श्री राम रोका है, हमने नहीं रोका। अरे आज अगर विश्व हिंदू परिषद भाजपा कह रही है तो अच्छी बात है ना। आप कहिए ना, मुमताज भाई रुको थाना। आपने कहा कि कहो जय श्री राम, उन्होंने कहा जय श्री राम। आपने कहा कि कहो अल्लाह अकबर, मैं कह देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मैंने तो सवाल ये है, जहां तक बात आनी नहीं चाहिए थी। रुको, भगाऊंगा भी यहां तक 2 मिनट के अंदर, चुपचाप खड़ा रहना। मैं आ रहा हूं, मुमताज के जवाब मैं दूंगा। बात यहां तक आनी नहीं चाहिए थी, चुपचाप थाना खड़े रहो, मैं भगाऊंगा इतनी जोर की एलएलबी करने लगे वो जाके। चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप, बिल्कुल खड़े रहो चुपचाप। जी, हम ये बोल रहे हैं सर आपसे कि सिर्फ हिंदू धर्म पर ही इतना विवाद क्यों? इस्लाम पर क्यों नहीं चर्चा? कौन अकबर थे, कौन बाबर थे, कौन क्या थे, सिर्फ हिंदू पर क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बात यहां तक आनी ही नहीं चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। यहां ये नौबत क्यों आए? ये नौबत आए क्योंकि यहां तक बात आ जाए कि तुम ये कहो, हम तुमसे कहते हैं तुम ये कहो। हमको जरूरत नहीं है इस जांच की। जी, अभी ये हमारे मित्र कह रहे थे कि मतलब जो विरोध कौन कर रहा है? राम मंदिर निर्माण जब हो रहा है तो राम के अस्तित्व में विरोध कर रहे हैं कांग्रेस जो है पीछे दरवाजे से कपिल सिब्बल के द्वारा, रामचरितमानस पे विरोध कर रहे हैं चंद्रशेखर जो यादव जी, और राम मंदिर निर्माण को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, ये तरीका है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान है 4-5 दिन पहले कि राम मंदिर जो वो भूमि है जो नफरत फैलाती है। तो ये विरोध नहीं और क्या ये प्रेम है क्या? देखिए, बार बार पूरे प्रकरण में कांग्रेस को घटी जाता है। कांग्रेस ने वहां पे अगर कपिल सिब्बल मौजूद थे तो क्या वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? वो वकील थे, वो व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे थे। आज कपिल सिब्बल क्या कांग्रेस में है? नहीं है। तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। और बीजेपी जो अपने आप को राम भक्त बताती है, वो राहुल, हाँ जी, इतने वर्षों से ये लोग बोलते रहे कि भाजपा सांप्रदायिक है। अगर वो मंदिर की बात करते थे, हम तो बोलते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है और ये न्यायपालिका को श्रेय जाता है, भाजपा की तो बात ही नहीं है। ठीक मौलाना, अरे आओ इधर मौलाना, सर्दी बहुत ज्यादा है, आओ। कितने लोग परेशान हैं, है ना? मौलाना बहुत अच्छे आदमी है। हाँ जी, बोले। बैलेंस बोलता है, ये शब्द जो है ना, इसी को खोज। बैठ जाओ चुपचाप, बहुत बढ़िया शब्द, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी बात कही है तुमने, बैठ जाओ। यही शब्द है जिसको मैं ढूंढता फिरता हूं और जहां भी मिल जाता है उसको ऐसे उठाता हूं और माथे पे लगा लेता हूं। बैलेंस,
खोला नहीं चाहिए जी। देखिए, वायलेंस तो एक बनावटी बात है, ये आर्टिफिशियल वर्ड है। वायलेंस कोई भी कर सकता है, कलाकार भी करता है। सच और झूठ में फर्क करने, वायलेंस नहीं कह रहे हैं, बैलेंस कह रहे हैं जी। बी से बोल रहे हैं भाई, वी से नहीं। तो मैं अभी भी वही बात कह रहा हूं कि अब कपिल सिब्बल बीच में आ रहे हैं और रविशंकर जी आ रहे हैं, दोनों तो वकील ही थे, दोनों सुप्रीम कोर्ट के। तो कह रहे दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि पेशे के एतबार से दोनों अपना काम ही कर रहे थे।